Harry's early stories. किसी गांव में गुलजार नामी एक शख्स की करियाने की दुकान थी। गुलजार एक लालची आदमी था। आबादी के करीब कोई दूसरी दुकान न होने की वजह से गांव के सब लोग उससे सौदा सर्फ लेने पर मजबूर थे। चुनाचे इसीलिए वो हर चीज से दुगना मुनाफा कमाता था। इसे अपने लालच के सामने कुछ दिखाई नहीं देता था। गुलजार की दुकान के साथ एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी। उसका मालिक गुल खान गुलजार का अच्छा दोस्त था। एक दिन गुलजार अपनी दुकान पर बैठा था कि एक शख्स आया जिसके साथ एक कुत्ता भी था। उसने गुलजार की दुकान से कुछ खाने पीने की चीजें ली और बाहर बेंच पर बैठकर खाने लग गया। अब वो आदमी हर 8-10 दिन के बाद आता, गुलजार की दुकान से कुछ खरीद कर बेंच पर बैठकर खाता और कुछ देर वहां ठहरता। एक दिन गुलजार ने उस शख्स से सलाम दुआ के बाद पूछा, आप कौन हैं और कहां से आते हैं? वो आदमी बोला, मेरा नाम मंजर है और मैं अपनी फैमिली के साथ दूसरे शहर से छुट्टियां गुजारने के लिए साथ वाले गांव में ठहरा हुआ हूँ। बस घूमने फिरने के लिए यहाँ भी आ जाता हूँ। यूं उन दोनों में सलाम दुआ का सिलसिला बढ़ता गया। एक दिन गुलजार ने बातों बातों में कहा कि आपका कुत्ता बहुत खूबसूरत और समझदार लगता है, कहाँ से लिया है? मंजर ने कहा, ये मेरे किसी दोस्त ने मेरे बच्चे को गिफ्ट दिया था। बस अब ये हम सब का बहुत वफादार है। ये हमारे लिए बहुत कीमती तोहफा है। गुलजार ने महसूस किया कि मंजर जो चीज खाता वो कुत्ते को भी देता और कुत्ता मजे से हर चीज खा जाता। गुलजार ने मंजर से पूछा, आप अपने कुत्ते को खाने के लिए और क्या क्या देते हैं? मंजर ने बताया कि हमारा कुत्ता सब कुछ खा लेता है, लेकिन वो सोने के बिस्किट और सोने की रोटी शौक से खाता है, इसीलिए हमने इसका नाम गोल्डन रखा है। गुलजार ये सुनकर हैरत ज़दा रह गया। उसने पूछा कि गोल्डन सोने की रोटी और सोने की बिस्किट कहाँ से लेता है? मंजर ने कहा कि वो खुद ही ले आता है। ये कहकर वो चल दिया। अब गुलजार के जहन में ये बात घूम रही थी कि कुत्ता सोने के बिस्किट और रोटी कहाँ से लेता है। उसने ये बात मंजर से 2-3 बार पूछी कि क्या कुत्ता वाकई सोने के बिस्किट और सोने की रोटी खाता है? तो मंजर ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ झूठ क्यों बोलूंगा। अब गुलजार किसी तरीके से उस कुत्ते को हासिल करना चाहता था। लालची तो वो पहले ही था। उसने सोचा, जब कुत्ता कहीं से सोने के बिस्किट और रोटी लाएगा तो मैं उसे बेचकर बहुत सा पैसा कमाऊंगा। अगली बार जब मंजर उसकी दुकान पर आया तो उसने बताया कि वो अगले हफ्ते यहाँ से वापस जा रहा है। तो गुलजार ने पूछा, अच्छा तो अब तुम यहाँ नहीं आओगे? मंजर ने कहा, मैं परसों आखिरी बार आऊंगा। अब गुलजार दिन रात किसी तरीके से उसके कुत्ते को हासिल करने की सोचता रहा। उसने कुछ रकम अपने दोस्तों से उधार ली और साथ अपनी जमा पूंजी बेचकर 5 लाख रुपए का बंदोबस्त किया। 2 दिन के बाद जब मंजर आया, उसने खाने पीने की बहुत सी अशिया खरीदी। गुलजार ने कहा, क्या आप अपना कुत्ता मुझे बेच सकते हैं? मैं मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ, मुझे ये बहुत प्यारा लगता है। मंजर ने कहा, मैं इसको नहीं बेच सकता, ये मेरे बेटे का तोहफा है और ये हम सब के लिए बहुत नायाब है। गुलजार ने कहा, क्या आप मुझे 5 लाख में ये कुत्ता दे सकते हैं? मंजर ने कहा, आप इसको खरीदने में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? गुलजार बोला, बस मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। पहले तो मंजर ना माना, लेकिन गुलजार के बार बार मिन्नत समाजत करने पर मंजर ने सोचा, चलो बैठे बिठाए 5 लाख मिल रहे हैं। चुनाचे उसने गुलजार को 5 लाख में अपना कुत्ता बेच दिया और आखिरी सलाम दुआ करके रवाना हो गया। अब गुलजार बहुत खुश था। उसने गोल्डन की बहुत खिदमत की, उसे तरह तरह के खाने दिए। पहले तो वो कुत्ता उदास रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया। अब गुलजार इसी इंतजार में था कि कुत्ता कहीं से सोने की रोटी या बिस्किट लेकर आए। 3-4 दिन, फिर हफ्ता, 2 हफ्ते गुजर गए, लेकिन कुत्ता कहीं से सोने की रोटी लेकर ना आया। एक दिन गुल खान ने गुलजार के साथ उस कुत्ते को देखा तो पूछा, क्या ये उसी आदमी का कुत्ता है जो यहाँ आता था? तो गुलजार बोला, हाँ, ये वही कुत्ता है, मैंने उस आदमी से ये कुत्ता खरीद लिया है। फिर उसने पूछा, क्या तुम इस कुत्ते के बारे में कुछ जानते हो? तो गुल खान बोला, हाँ, ये उस आदमी का बहुत लाडला कुत्ता था, इसका नाम उसने गोल्डन रखा हुआ था। फिर बातों बातों में गुलजार ने कहा, ये जरा उदास रहता है, इसके मालिक ने बताया था कि ये सोने की रोटी खाता है।
اب گلزار کسی طرح سے یہ راز جاننا چاہتا تھا کہ کتا سونے کی روٹی اور بسکٹ کہاں سے لے کے آ سکتا ہے۔ تو گل خان بولا، ہاں مجھے بھی وہ کئی بار بتا چکا تھا کہ کتا سونے کی روٹی اٹھا کر لے آتا ہے اور بیٹھ کر خوشی سے کھاتا ہے۔ گلزار نے کہا، لیکن یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ سونا کیسے کھا سکتا ہے؟ تو گل خان بولا، بے وقوف آدمی، وہ سونا نہیں کھا سکتا۔ سونا تو اس شخص کے بچے کا نام تھا جس کی اس کتے کے ساتھ بہت دوستی تھی، اور یہ کتا اس بچے کی روٹی اور بسکٹ اٹھا کر لے آتا اور خوشی سے کھاتا تھا۔ گلزار کا یہ سننا تھا کہ اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ بڑی پریشانی کی عالم میں خاموشی سے اپنی دکان میں واپس آ گیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کیونکہ وہ اپنے لالچ کی وجہ سے 5 لاکھ روپے کھو چکا تھا۔ اگر آپ میرا ویڈیو پسند آ گیا میرا چینل ضرور سبسکرائب کریے، شکریہ۔